हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई की पाठशाला। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको अभी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो से फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी। अब हम लोग फिर से सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, बट आपकी फैक्टराइजेशन मेथड से ना निकालकर हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इज दैट क्लियर? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिनको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक, फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसमें एक चीज हमको समझनी है कि b क्या है, a क्या है और c क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax स्क्वायर प्लस dx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज नोन एज a, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाता है? b, एंड द कांस्टेंट टर्म इज नोन एज c। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको c से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। जो भी इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, x का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। हम लोग को सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है फॉर्मूला यूज करके। फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, ये इक्वेशन है, हमको सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन को आप लोग लिख लीजिए। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्मूले में यूज करने के लिए अभी हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसमें आपको a, b और c की वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग a और b और c की वैल्यूज लिख लीजिए। a, b और c। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1। व्हाट इज b? b क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट -4। एंड c, व्हाट इज c? कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। इज दैट क्लियर? a, b और c की वैल्यू हमको पता चल गई। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, आप यहां पर एक और चीज लिख लो, ऑन कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। नाउ यूजिंग फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज आवर फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसमें b
ए और सी की वैल्यूज जो है इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए x इज इक्वल टू माइनस बी। व्हाट इज b? b इज -4। ये जो माइनस लगा ये फॉर्मूले का माइनस है। अब b की वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू है हमारी -4, देन प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b? -4 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ -4 माइनस 4 इंटू a इंटू c। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, अपॉन 2a, a इज 1। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट -4 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ -4। कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव इज द आंसर। तो -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 16, -4 1 जा 4 1 जा 4 अपॉन 2 1 जा 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नीचे जगह नहीं तो हम लोग साइड में करते हैं। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 इज 12 अपॉन 2। इज दैट क्लियर? अब आप रूट के अंदर 12 के फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, अगर किसी फैक्टर का पेयर बनता है तो हम उसको रूट के बाहर कर लेंगे। देखते हैं, 4 प्लस माइनस फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2। देखिए यहां पर 2 का पेयर बन रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 2 है वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 3। इसमें से 2 बाहर आ गया और अंदर कौन रह गया? 3 अपॉन 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसका भी डिनोमिनेटर 2 है और इस पूरे का भी डिनोमिनेटर क्या है? 2 है। तो आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो क्या करिए, ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए। तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे, यहां से 2 कॉमन निकल गया तो 2 बचा, प्लस माइनस इसमें से भी 2 बाहर निकल गया, क्या बचा? रूट 3 बचा अपॉन 2। इज दैट क्लियर? ये 2 और ये 2 क्या हो गया हमारा? कैंसिल आउट हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या बचा? 2 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है ना? अब एक बार आप बीच में प्लस का साइन ले लेंगे और एक बार बीच में किस चीज का साइन ले लेंगे? माइनस का साइन ले लेंगे। तो इट विल बी x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और 2 x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। समझ में आया? देयरफॉर यही हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन सेट। क्या आया? 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी क्या है, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए या जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करके 2 सॉल्यूशन सेट लाए हैं, ठीक है, इसमें रूट की वैल्यू वगैरह भी है। ठीक, अगर वो क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस और 3 डेसिमल प्लेसेस, तब हमको रूट की वैल्यू भी पुट करनी रहेगी। वो क्वेश्चन भी करते हैं, बट यहां तक आपको आई थिंक कि फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट करते हैं वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और करेंगे और उसमें जो आंसर फाइंड आउट करेंगे या सॉल्यूशन सेट जो फाइंड करेंगे वो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम लोग वो वाला भी करते हैं। Solve for x and give the answer correct to 2 decimal places। हमको आंसर जो देना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना है और हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। ठीक है,
फिर से हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है, मतलब x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एंड वी हैव टू गिव द आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है। ठीक, तो अब कैसे करते हैं, फिर उसी प्रोसीजर को बिगिन करते हैं। सॉल्यूशन इक्वेशन लिख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कॉमा b की वैल्यू x का कोफिशिएंट इट इज -10, कॉमा c की वैल्यू कांस्टेंट है 6। इज दैट क्लियर? a b and c हमारा पता चल गया। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या है हमारा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम इस फॉर्मूले में a b और c की वैल्यूज को पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी, बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, ये फॉर्मूले का माइनस है और b की वैल्यू -10 है। ठीक है, तो आप b की वैल्यू को आप ब्रैकेट में करके लिख दो, नहीं अगर सिर्फ आप -10 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ये गलतियां बहुत बार होती है, तो इस चीज को अवॉइड करिएगा। प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू ये है, उसका स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। इज दैट क्लियर? अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, x स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस रूट माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 6 24 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 24 इज 76 अपॉन 2। अब 76 के हम लोग क्या फाइंड आउट कर ले, फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 76 आर 2, 2 एंड 19 अपॉन 2। इस 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा रूट के, और अंदर कौन रह जाएगा रूट के, 19 अपॉन 2। ऊपर न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले सकते हैं ताकि इससे कैंसिल आउट हो जाए। चलिए कॉमन ले लिया 2, यहां पर क्या बचा 5 प्लस माइनस 2 निकल गया ऊपर से, यहां क्या बचा रूट 19 अपॉन 2, कैंसिल आउट हो गया। तो x इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या है 5 प्लस माइनस रूट 19। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बार आप प्लस की वैल्यू ले लेंगे और एक बार आप बीच में माइनस की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, आपको इतना समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग ने किया था इससे पहले, उसमें यहीं तक लाकर सॉल्यूशन सेट लिख दिया था, बट इस क्वेश्चन में हम यहां पर इसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब इसके आगे भी हमको कंप्लीट करना है। इज दैट क्लियर? तो अब कैसे करेंगे, अब हमें रूट 19 की वैल्यू इस पे पुट करनी होगी। ठीक है, बहुत सारे रूट्स होते हैं तो हमको सबकी वैल्यूज तो याद नहीं होती, रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सारी जो कॉमन होती है वो याद होती है। तो क्या करते हैं आप लोग, अब रूट 19 की वैल्यू को क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। 19 की निकालनी है, आप उसको लिख लीजिए, 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। ठीक है, बोल रहा है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। पहले हम लोग जो आंसर फाइंड आउट करेंगे वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करेंगे, फिर राउंड ऑफ करेंगे। तो 19 लिखने के बाद डॉट लगाकर 00 00 00 3 सेट बनाना रहेगा। ठीक है, ठीक, अब हमको रूट 19 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, फिर उसके बाद इसकी पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग, पॉइंट के जो पहले नंबर होता है वो राइट टू लेफ्ट होती है और पॉइंट के जो बाद होता है वो
लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, हमने ऐसे ही फॉर्म किया था ताकि पेयर इजीली इस साइड पर बन जाए। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, यहां पर एक नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर करने पर आइदर 19 आए या उससे कम आए। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है जबकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 तो 19 से बड़ा हो जाएगा, तो हम छोटी वैल्यू को लेंगे। क्या लेंगे? 4 लेंगे। इज दैट क्लियर? स्क्वायर ऑफ 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारा? 16 आएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 19 माइनस 16 इज 3। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डेसिमल के बाद का जो एक पेयर ऑफ जीरोस है उसको नीचे लाना है। अब जब आप डेसिमल के बाद के इन दोनों जीरोस को नीचे लिखेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्या प्लेस कर दोगे? डेसिमल। ठीक है, और यहां पर 2 जीरोस आ जाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इस 4 को इसी 4 के नीचे क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। 4 + 4 इज 8। थोड़ी सी स्पेस छोड़िएगा उसके बाद। ठीक है, अब यहां पर आपको एक वैल्यू लिखनी है जिसको या जिससे इसको और इसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। ये जो भी वैल्यू लिखोगे उसी वैल्यू से इन दोनों डिजिट्स को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रिजल्ट में आइदर 300 आए या उससे कम वैल्यू है, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। इज दैट क्लियर? तो अगर हम सपोज करो 4 लेते हैं तो 84 4 320 समथिंग होगा, तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 3 टाइम्स लेते हैं, जब यहां पर 3 लिखा है तो आप यहां पर भी क्या लिख दो? 3 लिख दो। अब इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 51। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फिर डबल जीरो को क्या करना है? नीचे लाकर लिखना है। यहां पर पहले यहां पर लाके लिखा, अब यहां पर लाके लिखते हैं डबल जीरो। ठीक है, अब इस 3 को फिर इस 3 के नीचे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 86। अब यहां पर एक वैल्यू लिखनी है जिससे इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, आइदर 5100 आए या उससे बड़ी वैल्यू आ जाए। ठीक है, 5 से करके चेक करते हैं। 5 5 जा 25 2, 5 6 जा 30 एंड 2 32 3, 5 8 जा 40 एंड 3 43। इज दैट क्लियर? सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 - 5 इज 5, 9 - 2 इज 7, 10 - 3 इज 7। क्या आंसर आया? 775। फिर इस 5 को इस 5 के नीचे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो इट विल बिकम 870। और यहां पर डबल जीरो ये वाले उतार देंगे। फिर एक वैल्यू लिखनी है और उसी से चारों डिजिट्स को क्या मल्टीप्लाई करना, 77,000 आए या उससे कम आए। ठीक है, तो 8 से करके चेक करते हैं। 8 8 जा 64 समथिंग कुछ आएगा, ये इसके नियर अबाउट आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? √19 की वैल्यू 4.358। लिख लीजिए, x = 5 + 4.358 और x = 5 - 4.358। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ऐड करने पर आया 9.358 और 5 में इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 2, 9 - 5 4, 9 - 3 6। ये आ गया। ठीक है, इन्होंने हमसे कहा था आंसर जो देना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज। हमारी डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 3 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आप थर्ड वैल्यू को देखो। अगर ये वैल्यू 5 हो या 5 से बड़ी हो, आइदर इट इज 5 और 5 से बड़ी हो, मतलब ग्रेटर देन 5, तो क्या करते हैं, इससे पहले वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं और इसको रिमूव कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 माइनस, इसमें 1 ऐड कर देंगे 5 में, ये हो जाएगा 6 और इसको हटा देंगे। ठीक है, और अगर 5 से छोटी वैल्यू, देखिए यहां पर ये 5 से छोटी वैल्यू है, तो बस सिंपली इसको रिमूव कर दो, काम खत्म। तो इट विल बिकम 6। इज दैट क्लियर? Therefore, solution set is
9.36, 0.64। तो हमारा दो वैल्यूज या दो सॉल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और डील कर लेते हैं, रब करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड our equation is x plus 3 upon 2x plus 3 is equal to x plus 1 upon 3x plus 2। ये हमारी इक्वेशन है, x plus 3 upon 2x plus 3, x plus 1 upon 3x plus 2। तो इसको सॉल्व करके हमें x की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जैसे हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे। इस वाली वैल्यू को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर के डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से, तो इट विल बिकम x plus 3, 3x plus 2, x plus 1, 2x plus 3। इनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बिकम 3x square plus 2x plus 9x plus 6, 2x square plus 3x plus 2x plus 3, 3x square plus 11x plus 6, इन सारे टर्म्स को उधर कर देते हैं, 2x square उधर जाके माइनस 2x square, 3x plus 2x 5x, लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा माइनस 5x plus 3 लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा माइनस 3 is equal to 0। 3x square minus 2x square is x square, 11x minus 5x is plus 6x, 6 minus 3 is 3। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, a b और c की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है और द वैल्यू ऑफ c इज 3। ठीक है, फिर फॉर्मूले में पुट करके दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे और करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस अगर लिखा रहेगा तो आपको रूट की वैल्यू भी क्या करनी रहेगी, फाइंड आउट करनी रहेगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है हमारी वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग अब रब करते हैं। एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, उसमें हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, फॉर्मुलेट हुआ, वो वीडियो में सिंपली उसी का डेरिवेशन रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने आपको क्या समझाया है कि कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम लोग सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।